कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 की, और बात कर लेते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के टी20 की, और बात कर लेते हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे के टी20 की। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान की तरफ से गुलबादीन 57 रन के साथ नुमाया रखे। 35 बालों का उन्होंने सामना किया। 4 6 लगाए, 5 4 लगाए। उसके साथ जो है करीम जन्नत ने भी 20 रन बनाए। नजीबुल्लाह ने 23 रन बनाए। इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अक्षर पटेल की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो याशवी जायसवाल, उन्होंने 68 रन बनाए, 34 बालों का सामना किया। 6 6 लगाए और 5 4 लगाए। रोहित शर्मा, पिछले मैच में भी वो 0 पर रहे, इस मैच में भी वो डुक रहे, उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। फरूकी की बॉल पर पहली बॉल पर आउट होकर चलते बने। विराट कोहली, उन्होंने 29 रन किए, 16 गेंदों का सामना किया। शिवा डुबे, उन्होंने 32 बालों का सामना किया, 63 रन बनाए। इंडिया की तरफ से ये थे। और फजल उल हक फरूकी, उन्होंने 28 रन दिए, 3 4 या 4 ओवर में 1 विकेट ली। मुजीबुर रहमान ने 2 ओवर में 32 रन दिए, वो सबसे ज़्यादा रन देने वाले 2 ओवर में बने। वो टॉप बॉलर थे, लेकिन उनकी बॉलिंग कहाँ गई। नवीन उल हक, उन्होंने 3 ओवर में 33 रन बनाए, 1 विकेट ली। नूर अहमद, 3 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। मोहम्मद नबी, जो कि बेस्ट ऑलराउंडर हैं, उन्होंने उनकी टॉप रैंकिंग में भी टॉप 10 में है। मोहम्मद नबी ने 2 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। करीम जन्नत ने 2 ओवर में 13 रन दिए और उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानियों की बॉलिंग के तो कुछ पता नहीं चला, उनकी बॉलिंग इंडिया के खिलाफ ऐसे क्यों रहती है। वैसे तो उनकी बॉलिंग बहुत टॉप की है। रोहित शर्मा की बात की जाए तो वापस आए टी20 में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छा कर नहीं पाए। और बात कर लेते हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 143 बनाए, उसके 5 खिलाड़ी आउट थे और 20 ओवर हो चुके थे। जिम्बाब्वे की जानिब से सिकंदर रजा ने 42 बॉल का सामना किया और 62 रन उन्होंने बनाए, 2 6 लगाए और 5 4 लगाए। श्रीलंका की जिम्बाब्वे की तरफ से यही टॉप स्कोरर रहे। और बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है वो मैच तो जीत गया। एंजेलो मैथ्यू ने 46 रन बनाए, 38 बॉल का उन्होंने सामना किया। शनाका ने 18 बॉल का सामना किया, 26 रन के साथ नॉट आउट रहे। और इसी के साथ ही श्रीलंका ने 3 विकेट से ये मैच जीत लिया। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 194 बनाए, उसके 8 खिलाड़ी आउट थे और 20 ओवर हो चुके थे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान बॉलर को तो पहले बहुत फेंटा लगाया और बाद में पाकिस्तान बॉलर ने अच्छा कम बैक कर लिया था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऑल आउट हो चुके थे 173 पर 19.3 ओवर हो चुके थे। साइम अयूब, उन्होंने 1 रन किया, 3 बालों का सामना किया। मोहम्मद रिजवान ने 7 रन बनाए और चलते बने। बाबर आजम, जो कि पहले टी20 में और दूसरे टी20 में अच्छा खेलने के बाद 66 रन पर आउट हो गए। फहर जमान ने अच्छा खेलते हुए 25 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 50 रन किए। बाकी शाहनशाह अफरीदी ने 13 बॉल का सामना किया, 22 रन बनाए। पाकिस्तान को इसी तरह न्यूजीलैंड ने 21 रन से शिकस्त देकर 2-0 से। क्रिकेट की हर न्यूज़ देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।